मेकअप कराकर बॉर्डर पार कराया, बच्चों को भी खास तरीके से ट्रेंड करवाया। कैसे उस इंसान ने नेपाल से सीमा को सीमा पार कराया, एटीएस की पूछताछ में बड़ा सच सामने आया। भारत आने से पहले सीमा की हुई थी खास तरीके की पढ़ाई। अब सारी जानकारी एटीएस के पास आई। उन दो कोडवर्डों पर उठे सवाल जिन पर खड़ा हो रहा है बड़ा बवाल। क्या सीमा के साथ भारत में कोई और इंसान आया जिसने सीमा को इतना निडर बनाया? सीमा के मामले में अब कैसे फंस रहा है नेपाल? सुरक्षा के लिहाज से खड़े हो रहे हैं बड़े सवाल। सीमा हैदर के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने दो देशों के बीच जंग के हालात बना दिए। क्योंकि अभी तक केवल यह शक जताया जा रहा था कि सीमा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने भेजा है, लेकिन अब एटीएस की पूछताछ के दौरान जो खुलासा हुआ है उसके बाद आईबी ने जो शक जताया है उसने सुरक्षा एजेंसियों के पैरों के नीचे से जमीन को खिसका दिया है। खबर के मुताबिक सीमा हैदर को भारत भेजने से पहले कई तरीके की तैयारियां की गई थी। इतना ही नहीं, किसी को शक ना हो इसके लिए सीमा के साथ साथ उसके बच्चों को भी ट्रेंड किया गया था। खबर के मुताबिक जिस वक्त सीमा को नेपाल से सीमा पार कराई गई उस वक्त उसका हुलिया पूरी तरीके से बदल दिया गया था। उसका बाकायदा मेकअप किया गया था ताकि किसी को किसी तरह का कोई शक ना हो और वो पूरी तरीके से भारतीय महिला नजर आए। इस खबर के बाद सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस काम को करने के लिए किसी पेशेवर इंसान की मदद ली गई होगी। खुफिया एजेंसियों को शक है कि इस तरीके का इस्तेमाल मानव तस्करी करने वाले लोग या फिर जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल लोग करते हैं। इसके अलावा जिस धारा प्रवाह हिंदी भाषा में सीमा लगातार बात कर रही है, ऐसी ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर उन महिलाओं को देते हैं जिनको नेपाल बॉर्डर पर भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा जाता है। इस खबर के बाद सीमा पर शक बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि सीमा और सचिन 13 तारीख के दिन भारत में आने की बात कह रहे हैं, लेकिन 13 तारीख के दिन की जांच जब सुरक्षा एजेंसियों ने की तो उस दिन दोनों की एंट्री का कोई सबूत नेपाल बॉर्डर पर नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या दोनों झूठ बोल रहे हैं? इसके अलावा नेपाल और भारत के मैत्री समझौते के तहत अगर किसी तीसरे देश का नागरिक भारत में आना चाहता है तो उसकी जानकारी पहले ही दी जाती है ताकि उसकी जांच की जा सके, लेकिन सीमा के मामले में नेपाल ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके अलावा भी सीमा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, 4 बच्चों की मां जो खुद को एक छोटे से गांव से बताती है, वो सारे दिन पबजी खेलने में कैसे व्यस्त रहती है? सवाल नंबर 2, 5वीं पास मिडिल क्लास की महिला आखिर अपने पास 2-2 पासपोर्ट क्यों रख रही थी? सवाल नंबर 3, सीमा ने बताया था कि वो एक बार सचिन से मिलने नेपाल आई थी, तो उस वक्त सीमा के बच्चों की देखभाल कौन कर रहा था, जबकि उसने बताया कि उसके घर में कोई नहीं है? सवाल नंबर 4, 5वीं पास सीमा ने आखिर कैसे अपना और अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाया? सवाल नंबर 5, खबर के मुताबिक भारत आने से 1 साल पहले सीमा ने अपना पहचान पत्र बनवाया था। सीमा ने अपना पहचान पत्र पहले क्यों नहीं बनवाया और अब अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि भारत आने से 1 साल पहले उसने ये कदम उठाया? सवाल नंबर 6, सीमा जब पाकिस्तान से दुबई जाती है तो पाकिस्तानी रुपयों को दिरहम में किसने बदलवाया? किसने सीमा के लिए होटल और कैब का इंतजाम करवाया? सवाल नंबर 7, सीमा पाकिस्तान में जो फ़ोन इस्तेमाल करती थी उसे भारत लेकर क्यों नहीं आई? अपना लैपटॉप भी उसने पाकिस्तान में क्यों छोड़ दिया? नेपाल में उसने दूसरे लोगों के हॉटस्पॉट से बात क्यों की? सवाल नंबर 8, सीमा ने न सिर्फ अपना बल्कि अपने बच्चों के आधार कार्ड फर्जी कैसे बनवा लिए? इस काम में उसकी मदद किसने की? इस सवाल ने हर किसी का दिमाग चकरा दिया है कि शक होने के बाद भी, लगातार पुलिस की पूछताछ के बाद भी सीमा इतनी निडर कैसे है? कैसे वो इतनी शांत है? क्या कोई हैंडलर है जो सीमा को भरोसा दे रहा है? तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये एक सोची समझी एक साजिश का हिस्सा है? क्या वास्तव में कोई इंसान है जिसने पाकिस्तान से भारत तक पहुंचाने में सीमा की मदद की? और आपका सीमा पर खड़े हो रहे इन सवालों पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।